कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा भाई, बहुत खतरनाक तूफान आया है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ कराची के एक सब स्टेशन यानी रिंग रोड जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं इस वक्त आसपास। और आज है 26 जून 2025 और आज जो है हम लोग ट्रैवल करने जा रहे हैं पाकिस्तान की एक अच्छी ट्रेन, जो कि पहले नॉन स्टॉप हुआ करती थी लेकिन फिर उसके स्टॉपेजेस काफ़ी ज़्यादा हो गए और अब दोबारा से उसे नॉन स्टॉप करने की तैयारी की जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप जो है इसके कम किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 47 ऑफ रहमान बाबा की, जिसमें आज हम ट्रैवल करने वाले हैं आज अपना कराची से लेकर फैसलाबाद तक का। तो इस ट्रेन को अगर आप देखें तो ये कराची से फैसलाबाद पहुँचने वाली कम किराए में एक अच्छी ट्रेन है और ये ट्रेन जो है तकरीबन 18 घंटे 55 मिनट लेगी कराची से फैसलाबाद पहुंचने में। कम किराए में ये तेज़ तरीन ट्रेन है। वैसे तो तेज़ तरीन फैसलाबाद की ट्रेन जो है वो तो हमारी सब जानते हैं कि कराकरम एक्सप्रेस है, लेकिन उसका किराया जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर कम किराए में हम बात करें तो रहमान बाबा एक्सप्रेस एक अच्छी गाड़ी है इस रूट पर चलने के लिए। वैसे तो इसका रूट कराची से पेशावर तक है, लेकिन हम इसमें ट्रैवल करेंगे सिर्फ फैसलाबाद तक का। तो हमारी ट्रेन का तो टाइम हो चुका है, लेकिन ट्रेन अभी तक आई नहीं है। इतने में एक HGMU30 आ गया मेरे सामने से। जो कि इस वक्त अकेला घूम रहा है कराची में। कराची के इंजन है ये 8214, जिसके साथ काफ़ी सफ़र किया है मैंने। ये देखें बच्चे के काम। अफसोस की बात यह है कि माँ बाप साथ हैं लेकिन वो भी मना नहीं कर रहे। काफ़ी अच्छा और पावरफुल पावर है ये 8214। काफ़ी ट्रैवल किया है जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें। और इसका मेमोरेबल ट्रिप जो अगर मुझे अभी भी याद है वो था रूही एक्सप्रेस का। पन्नागुल से लेकर घुटकी तक का सफ़र किया था मैंने इस लोकोमोटिव के साथ। और ये ट्रेन अब बंद हो चुकी है। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से मौसम जो है वो तो कराची का बहुत अच्छा था। इसी मौसम को देखते हुए ही मैंने जो है वो दिन की ट्रेन की टिकट करवाई थी, यानी कि रहमान बाबा एक्सप्रेस की, जो कि 12 बजे चलती है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से और पेशावर तक जाती है। आज जब ट्रैवल डेट आई मेरी तो आज जो है वो आप देख सकते हैं कि धूप निकल गई है और इस वक्त बड़ी अच्छी धूप निकली हुई है और हब्स भी हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। हवा आज बिल्कुल बंद है, वरना इससे पहले तकरीबन एक हफ्ते से मौसम बहुत अच्छा था। तेज़ हवाएं चल रही थी, ठंडी हवाएं चल रही थी, बादल निकले हुए थे, लेकिन आज बादल वगैरह तो दिखाई नहीं दे रहे, बस धूप ही धूप है। तो ये थोड़ा सा बैड लक हो गया आज हमारे साथ। तो ये देखें आप, इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सवारियाँ जो हैं वो शेड के नीचे बैठी हुई हैं ट्रेन के इंतज़ार में। तो वहाँ पे सारी फैमिलीज़ बैठी हुई थी, जिसके चलते मैं जो हूँ वो इस दरख्त के नीचे आके खड़ा हुआ हूँ और अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो ये बेंचेस तो इधर काफ़ी ज़्यादा खाली हैं, इधर भी और सामने भी। लेकिन मसला ये है कि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म हो रही हैं क्योंकि सीमेंट की बनी हुई है और धूप इन पर डायरेक्ट पड़ रही है, तो इस पर बैठना जो है वो थोड़ा सही नहीं होगा। दोस्तों जितनी देर में ट्रेन आती है उतने फारे की खड़े हैं, तो एक काम करते हैं ट्रेन के रूट की बात कर लेते हैं। तो ये ट्रेन जो है कराची से अपना सफ़र शुरू करती है और फिर हैदराबाद, रोड़ी, भावलपुर, मुल्तान के रास्ते पहुंचती है खानेवाल, और खानेवाल के बाद ये ट्रेन छोड़ देती है मेन लाइन 1 को और फिर खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन पर चढ़ जाती है ट्रेन। फिर उस लाइन पर आने के बाद टोबरटेक सिंह, फैसलाबाद, सांगा हिल और फिर हाफजाबाद, अलीपुर ठट्ठा से होती हुई जाती है सीधा वज़ीराबाद, और फिर वज़ीराबाद के बाद ये ट्रेन दोबारा से मेन लाइन 1 पर आ जाती है और मेन लाइन 1 पर आने के बाद रावलपिंडी, अटक के रास्ते सीधा जाती है पेशावर। तो ये कुछ रूट रहता है ट्रेन का। और ये ट्रेन आज 12 बजे अपना सफ़र शुरू कर रही है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से। जो राइट टाइम है वो 12 बजे है और ये ट्रेन कल शाम जाके पहुंचेगी पेशावर पर। बाकी इसके अलावा भी मैं यहाँ पर स्टेशन पर आने से पहले अपनी पुरानी वीडियोस का देख रहा था कि किस ट्रेन में ट्रैवल करना है, किस ट्रेन में टाइम हो गया ट्रैवल किए हुए। तो उसमें एक चीज़ पर मैंने गौर किया कि रहमान बाबा में मेरे बहुत सारे ट्रैवल हो चुके हैं। तो अब मैंने ये सोचा है कि इस साल का ये आखिरी ट्रैवल होगा रहमान बाबा एक्सप्रेस में और इसके बाद हम इस साल ट्रैवल नहीं करेंगे, ऐसा मैंने सोचा है। वो अलग बात है कि ज़रूरत पड़ गई तो ट्रैवल करना पड़ जाए, लेकिन खुशी से इस ट्रेन में अब ट्रैवल नहीं करेंगे। ये हमारा आज का लास्ट ट्रैवल होगा रहमान बाबा में, क्योंकि पिछले 4-5 महीनों में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल हो गया है इस ट्रेन में। तो सबसे ज़्यादा जो मेरे पास डिमांड आ रही है कि जिस ट्रेन में ट्रैवल करने की, वो है मिल्लत एक्सप्रेस। तो इंशाल्लाह अब की पूरी कोशिश है कि जहाँ रहमान बाबा एक्सप्रेस में रहे हैं, लेकिन वापसी जो होगी वो
हमारी मिलर एक्सप्रेस में होगी। तो इस चीज़ का इरादा अभी से मैं करके जा रहा हूँ, बाकी आगे देखें हालात और वाक़ियत क्या होते हैं। लेकिन तो ये डिग रोड रेलवे स्टेशन की मेन स्टेशन बिल्डिंग है और पहले ये जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था। और इसकी वजह ये थी कि यहाँ से एक रेलवे लाइन डीपू हिल के लिए निकलती थी, जो कि बेसिकली KCR की रेलवे लाइन थी, जो कि डीपू हिल से होते हुए आगे मज़ीद गुलशन इकबाल, कराची यूनिवर्सिटी वगैरह जाती थी। वो पूरा एक लूप सेक्शन जो था वो यहाँ से निकलता था और फिर कराची सिटी पर जाके लूप कंप्लीट होता था। तो इसके चलते जब KCR चलती थी तो ये काफ़ी अहमियत का हामिल रेलवे स्टेशन था, लेकिन अब ये सिर्फ एक रेलवे स्टेशन रह गया है, मज़ीद जंक्शन नहीं रहा है। तो भाई ट्रेन हल्की सी मूव हुई थी तो मुझे लगा शायद डिपार्ट कर गई है। दोस्तों हमारी 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस तो आई नहीं, लेकिन तकरीबन 4.5 घंटे लेट और 1:15 बजे रावलपिंडी कराची के दरमियान चलने वाली 46 जॉन पाकिस्तान एक्सप्रेस अप्रोच बना रही है। गलत साइड से उतर रही हैं आंटी। तो पाकिस्तान एक्सप्रेस और रहमान बाबा एक्सप्रेस दोनों ट्रेनों का सेम रूट है, बस फ़र्क ये है कि पाकिस्तान एक्सप्रेस पिंडी तक जाती है और रहमान बाबा जो है ये पेशावर तक जाती है। बाकी अगर स्टॉप्स की बात करें तो सिंध में पाकिस्तान एक्सप्रेस के कम स्टॉप हैं और रहमान बाबा के ज़्यादा हैं, लेकिन पंजाब में जाने के बाद रहमान बाबा के स्टॉप थोड़े कम हैं और पाकिस्तान एक्सप्रेस के ज़्यादा हैं। तो तकरीबन 4 मिनट रुकने के बाद ट्रेन निकल रही है डिग रोड से कराची कैंट के लिए। और अगर आप देखें तो आज कोचेस इस पाकिस्तान एक्सप्रेस में उल्टे लगे हुए हैं, वरना 46 डाउन में AC के कोचेस इंजन के पीछे होते हैं और इकॉनमी के कोचेस लास्ट में होते हैं। लेकिन आज एक कॉम्पोजिशन जो है पाकिस्तान एक्सप्रेस की ये अपोजिट लगी हुई है। शाह हुसैन के AC स्टैंडर्ड पाकिस्तान एक्सप्रेस के हिस्से में आया हुआ है आज। तो रेलवे के चार्ट में तो आया हुआ है कि ट्रेन जो है वो राइट टाइम डिपार्ट करेगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस वक्त 12:50 हो गए हैं और ट्रेन अभी तक 50 मिनट लेट हो गई है, अभी तक कराची कैंट से निकली नहीं है। बाकी पाकिस्तान एक्सप्रेस जो भी गई है हमारे सामने से, ये आज निकलेगी 2.25 घंटे लेट। तो फाइनली ट्रेन निकल गई है कराची कैंट रेलवे स्टेशन से और बस कुछ ही देर में हमारे पास होगी। तो मैं तो फ़िलहाल यहीं ज़मीन पर ही बैठ गया हूँ क्योंकि बेंच पे बैठने की हिम्मत नहीं है। 1 घंटा होने वाला है तकरीबन स्टेशन पर पहुँचे हुए, तो इतनी देर तक अब खड़ा भी नहीं रह सकते। जी दोस्तों, ये 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस के बाद 34 डाउन पार्क बिजनेस एक्सप्रेस भी पहुँच चुकी है डिग रोड जंक्शन पर। हमारी ट्रेन अभी तक नहीं आई, बस कुछ ही देर में पहुँच जाएगी हमारे पास। ये देखें इस ट्रेन का कितना ज़्यादा महंगा टिकट है और इसमें ये कितना पुराना डब्बा लगा हुआ है, 8 दरवाज़ों वाला। और उसके पीछे अगर आप देखें, उसके पीछे ग्रिल वाले कोचेस लगे हुए हैं, 2 के करीब तो मुझे यहीं से दिखाई दे रहे हैं। इस ट्रेन का वैसे जल्दी नया रेक आने वाला है और एक नए तर्ज पर चलने वाली है ये ट्रेन, लेकिन जब तक नहीं चल रही तब तक मुसाफिरों को ऐसे डब्बों में सफ़र करना पड़ेगा भाई। तो ये हमारी ट्रेन भी पहुंच चुकी है इस वक्त हमारे सामने HGM 30 के साथ। ये 225 HGM 30 कराची साइड का कोच नंबर 11 है आज हमारा, और जा रहा है। सिक्स 7
8, 9, 10, 11 कोच नंबर 11 के हालात बहुत ज़्यादा बेहतर लग रहे हैं भाई। ये रहा। बेहतर इस लिहाज से क्योंकि उसकी छत चमक, और छत चमकने का मतलब ये है कि कोच जो है वो हाल ही में CFI कैरेज फैक्ट्री का चक्कर लगा सर। उसके पीछे ही AC के कोचेज़ हैं, मतलब ये लास्ट कोच है इकॉनमी का। नाइस। ज़रूर वहाँ पे होगी, हमारे उस एंड पर होगी, कोच नंबर 11 में, बर्थ नंबर 5 है मेरी। जी दोस्तों, तो 1:05 पर हमारी ट्रेन जो है हमारे पास पहुँच चुकी थी, और ये वाला मेरा कोच है जो कि मैंने आपको बताया था, कोच नंबर 11, और सीट भी मेरी इसी तरफ ही है। तो सीन ये है कि अंदर जो है वो फैमिली वगैरह बैठी हुई है केबिन में। जिस तरह से अंदर की वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल होगा। केबिन जो है वो सेम वैसा ही है, 6% केबिन जो होता है, चार्जिंग सॉकेट्स नहीं है। तो फाइनली तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट लेट हमारी ट्रेन निकल चुकी है डिगलोर जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अगला स्टॉप लांडी जंक्शन, और उसके बाद फिर हैदराबाद जाकर रुकेंगे। तो ये फैसलाबाद का सफ़र जो है फाइनली शुरू हो चुका है। डिगलोर से ट्रेन हमारे निकल चुकी है, और ये कुछ हालात है हमारे कोच के। सीट बाय सीट पूरा फुल हुआ है। बहुत शुक्रिया भाई। तो भाई चलते ही हमें अपने सब्सक्राइबर मिल गए। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सोहेल इद्रीस। सोहेल भाई कहाँ जा रहे हैं? मैं फिलहाल नवाबशाह जा रहा हूँ। नवाबशाह? जी जी। अच्छा। तो रहमान बाबू को चूज़ करने की खास वजह? बस टाइम की वजह से। टाइम की वजह से? टाइम तो पहुँचा देगी, लेकिन ये तो यही 1 घंटे लेट हो गई है भाई। नहीं को नहीं है, कवर कर लेगी। कवर कर लेगी? चलो देखते हैं कवर हो पाता है टाइम या नहीं। चले देखते हैं कवर हो पाता है टाइम या नहीं। कुछ तो कवर करेगी। अभी तो सफ़र शुरू ही हुआ है। जी जी। तो ये इस वक्त मलिया रिवर ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। तो भाई इस वक्त रश जो है वो बहुत ज़्यादा है रहमान बाबा में, और दरवाजे जो हैं वो पूरे फुल हुए हैं। अभी ट्रेन लांडी से निकल रही है, लेकिन दरवाज़ों पे जाके वीडियो बनाने की जो जगह है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी सफ़र जो है बहुत मुश्किल से चल रहा है रहमान बाबा का। आगे देखें, अगर थोड़ा बहुत खाली होती है तो वीडियो बनाने की जगह मिल पाती है। खिड़की पर जो है वो बच्चे बैठे हुए हैं, जो कि फैमिली के साथ में मैंने आपको बताया था, कब्जा करके बैठे हैं दोनों खिड़कियों पर। तो अब आसार बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे वीडियो बनने के। ये कुछ ड्रॉबैक होता है जब आपके सफ़र के दौरान जो है वो कोई फैमिली आ जाती है, या आपके अलावा बाकी सीट जो है किसी फैमिली की होती हैं, तो ये कुछ मसला होता है। वरना अगर लड़के लड़की हो तो सीटें आगे पीछे करके आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों तकरीबन 2:15 बजे ट्रेन जो है वो बिनकासिम रेलवे स्टेशन में गुजर रही है, और इससे पहले ट्रेन लांडी के बाद जुम्मा कोट पर भी रुकी, और बिनकासिम आउटर पर भी खड़े हुए काफ़ी देर, और उसके बाद अब बिनकासिम से निकल रहे हैं।
तो अभी तक अगर आप देखें तो 2 बजने वाले हैं और अभी तक ट्रेन कराची में ही घूम रही है। तो ये इस वक्त माशी या टिपरी से निकल रही है ट्रेन हमारी। सामने आप देख सकते हैं कि कितने सारे फ्रेट कोचेस खड़े हुए हैं और कोयला जो है वो लोड किया जा रहा है मालगाड़ी के डब्बों में, और फिर यहाँ से लोड होने के बाद ये कोयला मुल्क के मुख्तलिफ शहरों तक पहुँचाया जाता है बजरिया रेल, जिससे रेलवे को अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। साथ ही अगर आप देखें तो फ्रेट ट्रेन की तादाद में जो इजाफा होता जा रहा है वो भी इसी वजह से है कि कोयले की तरसील काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गई है रेलवे के ज़रिए। काफ़ी बड़ा यार्ड है ये कराची का, और ये सारे कोचेज़ जो हैं ये डैमेज कोचेज़ हैं जो कि स्ट्रैप में जाएंगे। दोस्तों ये ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है इस वक्त धाबेजी रेलवे स्टेशन पर, और काफ़ी अच्छी स्पीड में थ्रू पास करने जा रहे हैं हम धाबेजी रेलवे स्टेशन को। तो एक बच्चे से थोड़ी सी देर के लिए जगह मैंने रेंट पे ली थी, यानी कि खिड़की वाली सीट, और अब उस बच्चे को वापस खिड़की वाली सीट देने का वक्त हुआ चाहता है। भाई क्या करें, मजबूरी है, बहुत मजबूरियों में तय हो रहा है ये वाला सफ़र। तो HGMU30 है तो फिट इंजन, लेकिन स्पीड आप देख सकते हैं इस वक्त 85-84 पे जा रहा है। अब से कुछ देर पहले ही ट्रेन ने धाबेजी स्किप किया है, और ट्रेन की स्पीड जो है वो कुछ इस तरह की है। लेट्स सी आगे 100 प्लस जाता है या नहीं, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। तो वही ट्रेन हमारे इस वक्त रन पठाने के करीब पहुंच चुकी है। कि बच्चा जो आप देख सकते हैं सामने खिड़की में बैठा हुआ है, ये सही इंजॉय कर रहा है सफ़र। कोल्ड ड्रिंक जो है ये पी रहा है मज़े से, और रन पठाने स्किप इंजॉय कर रहा है। और बच्चों की जो है वो छुट्टियाँ पड़ी हुई हैं, जिसके चलते बच्चे आपको ट्रेनों में इधर उधर घूमते हुए दिखाई देंगे आजकल। और रश इस कदर है कि देख सकते हैं आपके पूरी राहदारी में लोग बैठे हुए हैं, और दरवाजे जो है वो भी ट्रेन के इस वक्त दोनों फुल हैं, जिसके चलते मेरे पास इतना एक्सेस भी नहीं है कि मैं दरवाजे तक पहुंच पाऊँ। लेडीज़ भी हैं दरवाजे पर, और जेंट्स हजरात भी जो है वो दरवाजे पर बैठे हुए हैं। तो सस्ती गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, जिस वजह से बहुत से लोग इसमें सफ़र करने पसंद करते हैं, बनिस्बत ये कि महंगा टिकट लेकर कराकरम या शाह हुसैन में सफ़र करें। लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और सिंध में जो है इस गाड़ी के स्टॉपेजेस भी हैं, तो सिंध की आवाम भी इस ट्रेन को बहुत ज़्यादा प्रेफर करती है और पसंद करती है। तो ये रन पठाने जा रहा है इस वक्त। जी दोस्तों, तो ये ट्रेन हमारी इस वक्त स्किप कर रही है जंगशाही रेलवे स्टेशन को। ये कुछ हालात है इस वक्त ट्रेन के। ये हमारे भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है सर आपका? सॉरी, शहजाद भाई। तो शहजाद भाई हमारे साथ रहेंगे फैसलाबाद तक, इनसे थोड़ी बहुत बातचीत हुई है। तो मेरी जो है 5 नंबर पर, तो शहजाद भाई की ऊपर वाली है 6 नंबर। तो शहजाद भाई के साथ सफ़र एंजॉय हो रहा है, बातें करते हुए हम लोग आगे जा रहे हैं। अंदर बैठा हुआ था काफ़ी देर से, और बैठे बैठे जो है अजीब सी घुटन सी हो रही थी। तो ये देख सकते हैं आप इस पर क्या माहौल हुआ हुआ है ट्रेन का। अंदर जो है फैमिली बैठी हुई है, बच्चे की आवाज़ें सुन सुन के जो है वो पक गया हूँ मैं। और अभी बाहर आके थोड़ा गर्मा गर्म हवा खा रहे हैं जो बाहर से आ रही है, और थोड़ी देर थक जाएंगे। जब गर्मा हवा खा के तो वापस अपनी तरफ सीट पे जाके बैठ जाएंगे दोबारा। फ़िलहाल जो है जंगशाही गया है, लेट्स सी आगे हैदराबाद हम लोग कब तक पहुँचते हैं, क्योंकि ट्रेन का अगला स्टॉप जो है वो हैदराबाद पर ही है। बाकी दरवाजे आप देख सकते हैं मेरे पीछे के दरवाजे जो हैं वो भरे हुए हैं, लोगों से पैसेंजर बैठे हुए हैं। तो इस तरह से दरवाजे तक भी पहुँचना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेट्स सी आगे जाके ट्रेन खाली होती है या फैसलाबाद तक कितना ही रश रहता है ट्रेन में। जी दोस्तों, ट्रेन इस वक्त हमारी बढ़ रही है जंबीर रेलवे स्टेशन की तरफ। मुरादाबाद गया है अब से कुछ देर पहले, और जंबीर बस कुछ ही देर में आने वाला है।
बल्कि जंबीर आ चुका है। ये सामने किंजर झील आपको दिखाई दे रही होगी, बेसिकली ये किंजर झील की बैक साइड लगती है। जी दोस्तों, 2:40 पर ट्रेन हमारी स्किप कर रही है जंबीर रेलवे स्टेशन को। तो ये जंबीर के बाद जो विंड टर्बाइंस आते हैं उनके पास से गुजर रही है इस वक्त ट्रेन। काफ़ी सारे विंड टर्बाइंस आपको ट्रेन से ही देखने को मिल जाएंगे, जो कि अक्सर फिल्मों में देखते हैं आप, वो आपको यहाँ पे लाइव देखने को मिलते हैं। जी दोस्तों, 3:10 में ट्रेन स्किप कर रही है बारान बनाज को। और अब बस बुलारी रेलवे स्टेशन आएगा, उसके बाद हम लोग कोटरी जंक्शन पर पहुंच जाएंगे। जी दोस्तों, तो 3:15 बजे ट्रेन जो है हमारी वो एंटर हो चुकी है कोटरी शहर में, और कोटरी रेलवे स्टेशन जो है वो बस कुछ ही देर में आने वाला है। तो ये ट्रेन हमारी 3:22 पर अप्रोच बना रही है कोटरी जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ऑफिशियली यहाँ पर स्टॉप नहीं है ट्रेन का, लेकिन सारी अब ट्रेन जो है वो यहाँ पर तकरीबन रुक कर जाती हैं। लेट्स सी आज हमारी ट्रेन रुकेगी या थ्रू पास करेगी। तो ट्रेन जो है वो रुक गई थी कोटरी जंक्शन पर, और रुकने के बाद दोबारा बढ़ रही है आगे हैदराबाद की तरफ। ये बेसिकली एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, और इसको जंक्शन जाने की वजह यही है कि यहाँ से मेन लाइन 2 शुरू होती है। मेन लाइन 2 की अगर हम बात करें, जिसकी वजह से कोटरी को जंक्शन कहते हैं, इस वक्त इस लाइन पर से 3 ट्रेनें चल रही हैं। खुशहाल खान खटक, बुलान मेल और मुंजे दौड़ो पैसेंजर ट्रेन। सिर्फ मुंजे दौड़ो पैसेंजर ट्रेन ही रेगुलर है, बाकी दोनों ट्रेनें हर 2 दिन बाद चलती हैं। क्योंकि है ये सामने जो आप लाइन देख रहे हैं, यही सीधा जाती है मेन लाइन 2 बन के। ये ट्रेन हमारे इस वक्त अप्रोच बना रही है दरिया सिंध के ऊपर बने हुए मैरान ब्रिज पर। GMU के साथ एक ट्रेन खड़ी हुई है, ये ज़रूर कोटरी और खोखरो पार के दरमियान चलने वाली समन सरकार प्लस मारवी पैसेंजर ट्रेन है, जो कि इंडिया बॉर्डर तक जाती है। ये रहा सामने GMU 38-225, जो कि आज हमारी ट्रेन को कराची से लेकर फैसलाबाद तक लीड करेगा। दरियाए सिंध इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सूखा हुआ है, लेकिन मानसून शुरू होने वाले हैं, जिसके बाद ये आपको भरा हुआ दिखाई देगा दोबारा से। इस वक्त तक तो काफ़ी सूखा हुआ है। चलें जी, दरिया पार करने के बाद हम लोग कोटरी शहर से हैदराबाद शहर में एंटर हो चुके हैं, और हैदराबाद का रेलवे स्टेशन बस कुछ ही देर में आने वाला है। फ़िलहाल हम हैदराबाद की गली मोहल्लों से गुजरेंगे। तो जी दोस्तों, तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग हैदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर, और 1:10 पर हम लोग निकले थे डिग रोड से।
तब आप अंदाज़ा लगा लें कि ट्रेन ने कितना टाइम लिया है। तकरीबन 2.5 से पौने 3 घंटे लिए हैं ट्रेन ने डिग रोड से हैदराबाद पहुँचने में। और ये कुछ रश है हैदराबाद जंक्शन पर ट्रेन में बोर्ड होने वालों का। अब समझ ये नहीं आ रहा कि इतने सारे लोग इस ट्रेन में कैसे फिट होंगे। तो भाई हैदराबाद जंक्शन पर उतर चुके हैं और ये कुछ हाल हो गया है हमारा सफ़र करने के बाद कराची से लेकर हैदराबाद। तो उतरने का बिल्कुल मूड नहीं था रश देखकर, लेकिन सामने जो आंटी बैठी हुई थी उन्होंने रोटियां मंगवा ली तो उसकी वजह से उतरना पड़ गया। तो यहाँ पर रोटी मिल रही है, यहीं से रोटी ले लेते हैं। भाई सादी रोटी है, सादी रोटी 5 दे दें। कितने की है? तो भाई आंटी ने 200 रुपये दिए थे, रोटियाँ भी 5 रोटियाँ 200 की आई हैं फिक्स। 40 रुपये की एक रोटी है स्टेशन पर, जबकि बाहर आपको 25 रुपये की मिल जाती है, 20 से 25 रुपये की। तो भाई 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस की जो है वो भी अनाउंसमेंट हो चुकी है इस वक्त हैदराबाद जंक्शन पर, और वो भी आ रही है प्लेटफॉर्म पर। और ये कुछ हालात है प्लेटफॉर्म नंबर 1 के हैदराबाद जंक्शन के। तो अब मैं भी सोचता हूँ कि कुछ ठंडा ठंडा पी लें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे स्टॉल पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह मिल रही हैं, स्लाइस ले लेते हैं। तो भाई साहब ने स्लाइस मंगवाया है, स्लाइस की बोतल ठंडी है, 130 रुपये की पड़ी है ये। गर्मी का अंदाज़ा आप इस वक्त मेरी हालत देखकर लगा सकते हैं, पसीने कितने आ रहे हैं इस वक्त मुझे, और हब्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही। बाकी इसके अलावा अगर हम लोग इस रहमान बाबा एक्सप्रेस के रेक कॉम्बिनेशन की बात करें तो इस ट्रेन में इकॉनमी क्लास के साथ साथ AC स्टैंडर्ड और बिज़नेस क्लास का कोच भी लगता है। और इस ट्रेन का इकॉनमी क्लास का जो किराया है वो कराची से लेकर फैसलाबाद तक है 3250 रुपये, जो कि मैंने अभी पे किया है बर्थ के साथ, और 3150 है सीट के साथ। तो मैंने आज बर्थ ली है, मिडिल बर्थ है मेरी 5 नंबर। और इसके अलावा अगर हम AC बिज़नेस और AC स्टैंडर्ड की कोचेज़ के किराए की बात करें तो कराची से फैसलाबाद तक का किराया आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। बाकी ट्रेन सही है, हैदराबाद तक तो सही आई है। 1 घंटा लेट हम लोग पहले ही चले थे, और आगे देखते हैं कि मज़ीद ट्रेन लेट होती है या नहीं। बाकी कोच की हालत जो है वो हमारे वाले की काफ़ी बेहतर है, लेकिन चार्जिंग सॉकेट्स वगैरह कोई भी मौजूद नहीं है। और केबिन का रिव्यू आपको इसलिए नहीं करवाया क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि फैमिली वगैरह बैठी हुई है, और फैमिली इत्तेफाक से केबिन के अंदर भी है, और बाहर जो सिंगल सीट्स हैं वहाँ पर भी फैमिली बैठी हुई है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है वीडियोज़ वगैरह बनाना, क्योंकि समर वेकेशन चल रहा है। आप जानते हैं सारी फैमिलीज़ वगैरह निकली हुई हैं ट्रिप्स पर, कोई नानी के घर गया हुआ है, कोई दादी के घर गया हुआ है, और जो कुछ बच्चे कुछ हैं वो जा रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ घूमने फिरने के लिए। तो ये कुछ सिनेरियो चल रहा है आजकल। तो ये AC स्टैंडर्ड का जो कोच है ये वाला 46692, जो कि 14 नंबर लगा हुआ है रहमान बाबा एक्सप्रेस में। इसकी छत जो है वो टपक रही है भाई बाकायदा, और इतने पैसे देने के बाद में मुसाफिर हज़रात जो है वो टपकती हुई छत में बारिश के मज़े लेते हुए जाएंगे। ये देखें गार्ड साहब झंडी लहरा रहे हैं, लेकिन इन भाई साहब को नीचे से जाना है, और अल्लाह ना करे फिर कुछ हो जाए तो फिर उसकी ज़िम्मेदार पर रेलवे होती है। तो 3:53 पर ट्रेन हमारी फाइनली डिपार्ट कर रही है हैदराबाद जंक्शन से। तरक्याती काम चल रहा है भाई यहाँ पर। तो ये है मेन एंट्रेंस हैदराबाद जंक्शन की, अंदर और बाहर जाने का रास्ता। मौसम थोड़ा सा बदलना शुरू हो गया है, ऐसा लग रहा है, या शायद एक आध बादल कोई आया है सूरज के सामने। खैर हैदराबाद से ट्रेन निकल चुकी है। इसको जंक्शन कहने की वजह यह है कि यहाँ से एक ब्रांच लाइन पदीन के लिए जाती है, और इसके अलावा यहाँ से एक ब्रांच लाइन जो है वो खोखरो पार्क के लिए निकलती है, जो कि मीरपुर पास से होती हुई खोखरो पार्क जाती है। हैदराबाद मीरपुर खास खोखरो पार्क ब्रांच लाइन जो है ये तकरीबन हमारे साथ साथ चलती रहेगी 10 किलोमीटर तक, और 10 किलोमीटर बाद मेन लाइन 1 को छोड़कर उल्टे हाथ पर मुड़ जाएगी, जबकि ये सीधा चली जाएगी इंडिया बॉर्डर यानी खोखरो पार्क के लिए। कराची से लेकर हैदराबाद तक जो रेगिस्तानी इलाका है वो अब ख़त्म हो चुका है, और अब फाइनली हैदराबाद के बाद खेत खलियान आना शुरू हो चुके हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि
मुख्तलिफ़ किस्म के खेत, मुख्तलिफ़ चीज़ों के खेत हमारे सामने मौजूद हैं, जिनमें मेन जो है वो केलों के दरख्त और आम की फसल हमें साफ दिखाई दे रही है। बाकी भी होंगे लेकिन मुझे जो है वो इनकी ख़ास पहचान है। और हैदराबाद के बाद यानी कि हैदराबाद से लेकर टंडो आदम, शादातपुर और नवाबशाह, यहाँ का केला जो है वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। नाम लेते ही केला सामने आ गया। और मीरपुर खास की तरफ का आम भी ज़्यादा मशहूर है, तो ये थोड़ा सा इलाका मीरपुर खास साइड का भी लगता है और थोड़ा सा टंडो आदम की तरफ भी लगता है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि आम और केले दोनों के बागात हमारे सामने अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। तो ये ट्रेन हमारी इस वक्त क्रॉस कर रही है अल्लाह दी निशान रेलवे स्टेशन को। काफ़ी घने और पुराने दरख्तों के दरमियान मौजूद है ये अल्लाह दी निशान रेलवे स्टेशन। ये देखिए सारे खूबसूरत आमों के बागात इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं। आम इन पर लगा हुआ मुझे दिखाई तो नहीं दे रहा, शायद लगता है सब जो है वो उतार लिए गए हैं। किसी भी दरख्त पर नहीं लगे हुए। और यहाँ से हासिल होने वाला आम जो है ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में पहुँचाया जाता है बल्कि एक्सपोर्ट भी किया जाता है, जिससे पाकिस्तान को अच्छा खासा फ़ायदा होता है। तो ये पालीगंज रेलवे स्टेशन पर एक अदद माल गाड़ी को हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं। और माल गाड़ी भी ये कोई आम नहीं है भाई, ये नए डब्बों वाली है। पाकिस्तान में चाइना से मंगवाए हैं कोयले की तस्कील के लिए, लेकिन पाकिस्तान रेलवे जो है इसको कोयले के लिए भी इस्तेमाल करता है और इसके अंदर अब कंटेनर भी जाते हैं। तो भाई सीन ये हुआ है कि अभी शादेब भाई ने जो है वो एक दुकान निकाल ली है। जिस सिंगल सीट पर मैं बैठा हुआ था इस पर एक आंटी बैठी हुई थी। आंटी को जो है अपनी सीट दे दी है ताकि वो पूरी फैमिली एक तरफ हो गई है और आंटी के सिंगल सीट पे हम दोनों आ गए। थोड़ी देर जो है वो भाई बैठेंगे, थोड़ी देर मैं बैठूंगा और व्लॉग जो है अब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बनता हुआ जाएगा। भाई वैसे ही सिंगल सीट जो है रानीपुर तक है आंटी की, तो रानीपुर तक जो है वो हम इस सिंगल सीट पर ही बैठ के जाएंगे। अब बारी बारी बैठ जाएंगे दोनों ताकि थके कोई भी नहीं। बाकी ट्रेन हमारी हिलती जुलती चलती कूदती बढ़ रही है टंडो आदम की तरफ और अगला स्टॉप जो है ट्रेन का वो टंडो आदम ही होगा। मुडेरो लाल रेलवे स्टेशन से गुजर रहे हैं इस वक्त। तो दोस्तों ये कुछ स्पीड है ट्रेन की मुडेरो लाल से चलने के बाद। और अब देखते हैं कि और कराची डिवीज़न में तो अच्छी स्पीड रहेगी, लेकिन मेन देखना ये है कि टंडो आदम के बाद यानी कि जब ट्रेन सक्खर डिवीज़न में एंटर होगी उस वक्त ट्रेन की क्या स्पीड होगी। फिलहाल तो अच्छी चल रही है। जी दोस्तों तकरीबन 4:45 बजे ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। ब्रेक चलना शुरू हो चुके हैं। टंडो आदम स्टेशन बिल्कुल सामने है। प्लेटफॉर्म हमारी अपोजिट साइड है, लेकिन आज आपको टंडो आदम का डाउन प्लेटफॉर्म दिखाते हैं क्योंकि अब प्लेटफॉर्म पर जाने के हालात नहीं है। रश जो है वो इस वक्त काफ़ी हो रहा है, दरवाजे दोनों खुले हैं। तो ये चेक करें उतरने वालों का रश, तो इन हालात में प्लेटफॉर्म तक जाना बहुत मुश्किल है भाई। तो जी दोस्तों 4:48 पर हमारी ट्रेन फाइनली निकल रही है टंडो आदम जंक्शन रेलवे स्टेशन से। पहले ये स्टेशन एक जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था, यहाँ से महराबपुर के लिए ब्रांच लाइन निकला करती थी, लेकिन अब वो ख़त्म हो चुकी है, जिसकी वजह से ये सिर्फ एक रेलवे स्टेशन बन के रह गया है, मज़ीद जंक्शन नहीं रहा है। तो ये कुछ साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है आप लोग देख रहे हैं इस वक्त टंडो आदम का। और ये सवारियाँ जो आप देख रहे हैं ये 48 डाउन रहमान बाबा एक्सप्रेस की हैं, जो कि इस वक्त तकरीबन शादातपुर के पास है।
लेकिन यहाँ पर जो है मुसाफिर से ज़्यादा इलाके वाले आते हैं, क्योंकि स्टेशन बहुत खूबसूरत है, पार्क बना हुआ है दोनों प्लेटफॉर्म के सेंटर में, और ठंडी और ताज़ी हवा यहाँ पर मौजूद होती है नीम के दरख्तों की वजह से, जिस वजह से इलाके के लोग एंजॉय करने के लिए, टाइम गुजारने के लिए यहाँ पर आके ज़रूर बैठते हैं। एक अदर डाउन में भी ट्रेन आ रही है, शायद ये 44 डाउन शाहहुसैन एक्सप्रेस हो। नहीं, बल्कि ये मालगाड़ी है, शाहहुसैन इसके पीछे पीछे आ रही है। उसके पीछे पीछे आ रही है 44 डाउन शाहहुसैन, और उसके पीछे आ रही है 48 डाउन रहमान बाबा। मौसम बदलता हुआ आप देख सकते हैं, इस वक्त बादल आना शुरू हो गए हैं इधर। और बाकी इसके अलावा सम्मा सट्टा में इस वक्त बारिश हो रही है, और सम्मा सट्टा से पहले सादकाबाद में इस वक्त तूफ़ान आ चुका है भाई, तेज़ हवाएं और आंधी चल रही है। ऐसे कुछ अपडेट मिली है अब तक। लेट्स सी आगे क्या कैसा मौसम मिलता है हमें, लेकिन पंजाब में तो इस वक्त बारिशें हो रही हैं। तो दोस्तों, टंडोरम से निकलने के बाद ही हम लोग कराची डिवीज़न से सक्खर डिवीज़न में एंटर हो गए हैं, और इस वक्त हमारी ट्रेन सक्खर डिवीज़न में दौड़ रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डिवीज़न है ये, टंडोरम से शुरू होता है और फिर पंजाब के खानपुर रेलवे स्टेशन तक रहता है। शाहहुसैन एक्सप्रेस यहाँ पर रुकी हुई है, क्योंकि आगे जो है वो मालगाड़ी जा रही है। कभी अभी एक्सलेट करना शुरू किया है AG20 ने, धुआं आप ऊपर देख सकते हैं। एक भी शाहहुसैन का अपना डब्बा नहीं था, सारे इधर उधर के लगे हुए डब्बे थे। और शाहहुसैन हमें मिली है जलाल मदी रेलवे स्टेशन पर। दोस्तों, ठंडा में चलने के बाद मौसम जो है वो चेंज हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं हल्के हल्के बादल आ चुके हैं। और ट्रेन हमारी इस वक्त स्किप करने जा रही है लंडो रेलवे स्टेशन को। न्यू स्लीपर उतारे जा रहे हैं भाई। ये वुडन स्लीपर जो है ये चेंज होने वाले हैं बहुत जल्द। देख रहे हैं आप, प्रख्याति काम रूज पर है पाकिस्तान रेलवे में इस वक्त। ये पूरे टाउन पर जो है ये वुडन स्लीपर लगे हुए हैं सरारी के पास, और अभी सारे सबमिटेड हो जाएंगे। ट्रेन अप्रोच बना रही है सरहारी रेलवे स्टेशन पर, और स्टेशन से पहले ट्रेन में ब्रेक लगाए हैं, जिससे चलते हैं मट्टी धूल आप देख सकते हैं ट्रैक के बार बार।
आगे रेड सिग्नल आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसे फॉलो करते हुए ड्राइवर साहब उससे पहले आकर रुक चुके हैं। तो फाइनली ट्रेन एक बंद रुकने के बाद ही मूव होना शुरू हो गई है स्टेशन की तरफ। सरारी से हमारी ट्रेन निकल चुकी है और अगला स्टेशन जो है वो नवाबशाह रेलवे स्टेशन ही है, जहाँ पर ट्रेन जाकर रुकेगी, जो कि सिर्फ कुछ ही देर में आने वाला है। जी दोस्तों, तो 5:46 पर ट्रेन हमारी अप्रोच बना रही है नवाबशाह रेलवे स्टेशन पर। नवाबशाह के गली मोहल्ले सब बिल्कुल हमारे सामने मौजूद है। अजानें ऐसे हो रही है इस वक्त नवाबशाह में। तो दोस्तों, इस जर्नी के पार्ट 1 को यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीडियो जो है वरना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो पार्ट 1 में रहमान बाबा के बस इतना ही था, कराची से लेकर नवाबशाह तक का सफ़र। इंशाल्लाह पार्ट 2 में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे, जिसमें हम लोग सफ़र एंजॉय करेंगे नवाबशाह से लेकर फैसलाबाद तक का। तो चलें, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में।